हिंदू हृदय सम्राट वाले प्रधानमंत्री जिनकी गौरव गाथा कल तक पूरा देश गाता था, आज उन्हें ओबीसी करार दिया गया है। ओबीसी खैर वो खुद को मानते भी हैं या नहीं, ये बात तो आप बखूबी जानते हैं, क्योंकि अभी तक तो ओबीसी तबके के लिए उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे हम लोग ये कह सके कि पिछड़े वर्ग से आते हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री। लेकिन देर सवेर ही सही, आज स्पष्ट तरीके से यूजीसी के नए नियम लाते हैं, वो केंद्र सरकार लाती है। और जैसे ही वो यूजीसी के नए नियमों को प्रकट करते हैं, भले ही सर्वोच्च न्यायालय उस पर रोक लगा देता है, बावजूद इसके श्रवण तबका उन्हें हिंदू हृदय सम्राट मानने से मना कर देता है। मानने से मना किया, इससे भी आपत्ति नहीं थी, लेकिन क्या इस प्रकार से आज तक कभी भी इस देश में किसी भी प्रधानमंत्री का अपमान किया गया है? सरेआम पिंडदान किया जा रहा है प्रधानमंत्री का, जो यशस्वी प्रधानमंत्री है, जिन्हें कल तक तथाकथित हिंदू लोग उन्हें कहते थे ये तो हिंदू हृदय सम्राट है, ये तो भगवान का अवतार है। न जाने वो ऐसा कौन सा कानून लिया है कि इसके बाद इन्हें हिंदू स्वीकारने से मना कर दिया है और इन्हें ओबीसी बताकर इनका पिंडदान किया जा रहा है। तस्वीर आपके सामने है। उन सवर्णों को ही इसने उपेक्षित किया और जनरल ओबीसी, बीसी, एससी, एसटी के नाम पे इसने लड़ाने का काम कराया। नरेंद्र मोदी पिंडम ददामि, नरेंद्र मोदी पिंडम ददामि। सभी भाई वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओम शांति शांति शांति। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री की प्रतिमा है, फोटो है, और वहां पर एक व्यक्ति पिंडदान कर रहा है जिनका नाम पंकज धवरिया बताया जा रहा है। इसको लेकर प्रतीक पटेल लिखते हैं कि एक यूजीसी बिल क्या आया, ये पंकज धवरिया पागल हो चुका है, प्रधानमंत्री जी का पिंडदान कर रहा है। ये एक पिंडदान से अगर आप परेशान हैं तो चलिए दूसरी वीडियो दिखा देते हैं, जिसमें न केवल प्रधानमंत्री को बल्कि गृह मंत्री अमित शाह पर भी जूते चप्पल बरसाए जा रहे हैं। उनके पोस्टर बैनर पर आप तस्वीर खुद देख सकते हैं। ये दूसरी तस्वीर है जिसमें जूते बरसाए जा रहे हैं, चप्पल बरसाई जा रही है और यूजीसी के नए नियमों को काला कानून बताया जा रहा है। एक ये तबका है जो आंदोलन नहीं कर रहा है बल्कि हिंसक आंदोलन कर रहा है, प्रधानमंत्री का पिंडदान कर रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव को कह रहा है कि मोहन यादव जाएगा, जाकर भैंस चराएगा, और हाल फिलहाल में भी उनकी शव यात्रा निकाली गई थी। तीसरा वीडियो मैंने आपको खुद दिखाया कि किस प्रकार से श्रवण तबका ये कह रहा है कि जूते पड़ने चाहिए गृह मंत्री को भी, अमित शाह को भी और प्रधानमंत्री मोदी जी को भी। यहाँ है कि नारे भी लगाए रहे हैं। लेकिन क्या अब तक बीते एक महीने से लगातार हम यूजीसी के नियमों पर चर्चा कर रहे हैं, एक भी खबर आपने ऐसी सुनी कि इन लोगों पर कोई कार्यवाही की गई है? एक भी खबर नहीं सुनाई दी होगी, क्योंकि इन पर कोई कार्यवाही की ही नहीं गई है। संवैधानिक दायरे में रहकर ये असंवैधानिक आंदोलन भले ही कर ले, लेकिन प्रशासन इनके आंदोलन पर चुप्पी तक नहीं तोड़ता। वहीं दूसरी तरफ हमने दिल्ली विश्वविद्यालय की तस्वीरें आपको दिखाई, बीएचयू की तस्वीरें दिखाई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तस्वीरें हमने दिखाई, और हाल फिलहाल का ही देख लीजिए, जेएनयू में जेएनयू की वाइस चांसलर है शांति श्री धुलीपुड़ी। वो कहती हैं कि ओबीसी और एससी एसटी बहुजन समाज तो विक्टिमहुड खेलता है। उनके इस बयान के बाद लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, आंदोलन करते हैं। जेएनयू के छात्र जब उनके इस्तीफे की मांग करते हैं तो 14 छात्रों की गिरफ्तारी कर ली जाती है। शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, डपली बजा रहे थे और यूजीसी के नए नियमों को लागू करने की बात कर रहे थे। कर तो केवल वो इतना ही रहे थे, लेकिन न जाने उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। गरिमत रहती है कि कोर्ट उस पर फैसला सुनाते हुए उन्हें राहत दे देता है, लेकिन वो छात्र जो जेएनयू के हैं वो डरते नहीं है, बल्कि एक और नए और तीखे तेवर में दिखाई देते हैं। नेहा, जिनका हम लगातार इंटरव्यू भी करते रहते हैं, जेएनयू की छात्रा है, वो तस्वीर साझा करते हैं। इस तस्वीर में देखिए, होली से ठीक पहले कोर्ट ने रिहा किया है, हाथ में बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की फोटो है, और नेहा लिखती है कि जो इकलौता सबक आपकी तिहाड़ जेल में हमें सिखा पाई
वो ये है कि समता और आत्मसम्मान की लड़ाई किसी रिहाई के मोहताज नहीं है। इस लड़ाई को पहले भी लोग लाठी, गोली, जेल के डर को पार करके लड़ते रहे हैं और आज भी लड़ते रहेंगे। #JNU। इसको लेकर प्रियांशु कुमार लिखते हैं, छात्रों का संदेश स्पष्ट है कि वो रुकेंगे नहीं। JNU की वाइस चांसलर पर कार्यवाही तक आंदोलन जारी रहेगा। ये दो तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि जब एक तबका आंदोलन करता है तो प्रशासन मौन हो जाता है, या फिर यूं कहें कि प्रशासन उनका है, ये उन्हें बेहतर तरीके से पता है। लेकिन जब दूसरा तबका शांतिपूर्वक तरीके से भी प्रदर्शन करता है तो न केवल उस पर लाठी डंडे बरसाए जाते हैं बल्कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। वो तो गरिमत है कि कोर्ट के फैसले के बाद इन लोगों को रिहा कर दिया गया है, लेकिन तमाम शर्तों के बाद। ये दो तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि यूजीसी के नए नियम कितने आवश्यक हैं। श्रमण तबका, जिसकी आबादी भी बहुसंख्यक नहीं है, लेकिन बावजूद इसके उसे पता है कि वो प्रधानमंत्री का भी पिंडदान कर सकता है, वो गृह मंत्री और PM मोदी के पोस्टर पर भी जूते चप्पल बरसा सकता है, उसे पता है कि वो मुख्यमंत्री तक की शव यात्रा निकाल सकता है और उस पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। दूसरा तबका, जिसे विक्टिमहुड बताया जा रहा है, वो शांतिपूर्वक आंदोलन क्या करता है, उन्हें सीधा तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। क्या इसके बाद भी आप यही कहेंगे कि इस देश में जातिवाद नहीं है और यूजीसी के नए नियम आवश्यक नहीं है? कहेंगे या कुछ भी कहेंगे तो आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।